नमस्कार, मैं संजय सनम। आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। दर्शकों, चलिए लिए चलता हूं ज़ेमिनी ज्योतिष, आपका आत्मकारक ग्रह आपकी हॉरोस्कोप को कमांड करता है। पिछले एपिसोड में हमने प्रस्तावना सुनी थी, भूमिका सुनी थी और मैंने आपसे वादा किया था कि बहुत जल्द आने वाले दिनों में हम इस विषय की गहराई में आपको लेकर के चलेंगे। तो चलिए आज लिए चलता हूं ज़ेमिनी ज्योतिष, आपकी कुंडली में आपका आत्मकारक ग्रह कौन सा है। उसके लिए आप खुद अपनी कुंडली को देख सकते हैं। जिस ग्रह के अंश सबसे ज्यादा हो वो आपका आत्मकारक ग्रह होगा। और वो ग्रह कहां बैठा है, किस भाव में बैठा है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब जानने के लिए चलते हैं ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, जहां से हमारी गेस्ट एस्ट्रोलॉजर आचार्य श्री शुक्ति जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। आज बात करेंगे, अगर आपका आत्मकारक ग्रह सूर्य होता है तो आपकी कुंडली के प्रथम भाव से लेकर के 12 भाव तक उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमारे साथ आचार्य श्री शुक्ति जी ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से। जय जगन्नाथ, जय मैया जी। सबका नाम लेते हुए सबसे पहले अभिवादन आचार्य श्री शुक्ति जी का। जी 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 जी, जय जगन्नाथ, जय मैया जी। जैसे आपने इंट्रोडक्शन तो दे ही दिए हैं कि आज हम आत्मकारक के हिसाब से सूर्यदेव को ही लेंगे पहले जी। तो ये सूर्यदेव है हमारा, अगर हमारा आत्मकारक होते हैं तो पहले हम जाने कि सूर्य है क्या। जी। सूर्य अगर नहीं होते, ये नवग्रह में सूर्य अगर नहीं होते तो हमें जीवन कौन देगा। हम सिर्फ देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिंदगी जी सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सूर्यदेव के लिए, क्योंकि उनका एनर्जी, उनका जो लाइट है, वो हमें जो प्रकाश है, इसमें हमारा पृथ्वी में दिन और रात बनता है। तो एकमात्र ग्रह है जिसका एनर्जी हम अनुभव कर सकते हैं। तो आप सोचिए, जिसका एनर्जी हम अनुभव कर सकते हैं, ये ग्रह हमारे लिए कितना पावरफुल है। हमारे एस्ट्रोलॉजी में इसको राजा के रूप में देखा जाता है। जी। एक नवग्रह से सबसे पावरफुल है सूर्य। अगर सूर्य आपका आत्मकारक होता है तो आप खुद सोचो कि कितना पावरफुल और कितना इम्पोर्टेंट पर्सन हो आप, अपने आप को आप ये जानो। तो ये सूर्यदेव अगर आपका जब बहुत तेज में होते हैं तब वो जला भी देते हैं, वो नष्ट भी कर देते हैं सृष्टि। आपने सुने हैं बहुत लोग सनस्ट्रोक में डेथ हो जाता है, राइट। और मगर ये जब मॉर्निंग में हम मॉर्निंग वॉक में जाते हैं और इनका जो रेज हमारे ऊपर पड़ता है, सूरज का जो किरण हमारे ऊपर पड़ता है, तो ये हमारी बॉडी के लिए कितना फ्रूटफुल होता है, कितना एनर्जेटिक रहता है। बिल्कुल। 2-3 किलोमीटर आप वॉकिंग में जाते हो मॉर्निंग में, वो 2-3 किलोमीटर आप जब सूरज अपने चरम सीमा में होते हैं, एकदम पावरफुल हो जाते हैं, तब आप जा सकते हो क्या? नहीं जा सकते हो। तो ये जो होता है, इसलिए सूरज का जो बाल अवस्था, जो डिग्री वाइज अगर लो में रहते हैं तो ये मत सोचिएगा ये पावरफुल नहीं है तो हमारे लाइफ में काम नहीं करेगा। जब भी सूर्य 10 डिग्री की अंदर होते हैं, जैसे मेष राशि में अगर होते हैं 10 डिग्री के अंदर, तो ये एग्जॉल्टेड होते हैं, मीन्स सबसे पावरफुल होते हैं। जी। ऐसे ही हमारे कुंडली में जो हाईएस्ट डिग्री होता है वही आत्मकारक होता है। मगर इसका मायने ये नहीं है कि आपका हाईएस्ट डिग्री 20 हो, 25 हो, ये 10 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि
हम हाईएस्ट डिग्री का मतलब 28 हो, 27 हो, 24 हो, 18 हो, ऐसा नहीं हो सकता है। कभी कभी 7, 8, 6 भी हो सकता है। तो इसका मतलब हम ये भी सोचेंगे कि सूर्य यहाँ पावरफुल नहीं है, हमें ये पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगी। जी पॉजिटिव प्लैनेट, उसे नेगेटिव बोला जाता है मगर वो पॉजिटिव प्लैनेट ही है। तो ये अगर हमारा फर्स्ट हाउस में बैठते हैं तो क्या रिजल्ट होता है? अगर ये फर्स्ट हाउस में बैठते हैं तो पहले तो आपका जो आत्मबल है, अगर आत्मकारक होकर वो फर्स्ट हाउस में बैठते हैं तो आपका जो आत्मबल है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसका एकदम बहुत हाई पॉइंट में होगा। आप जो चीज चाहेंगे, जो चीज करेंगे, मीन्स मैं ये कर पाऊंगा, ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना, ये बहुत ज्यादा होता है, जिसका आत्मकारक सूर्य है और वो फर्स्ट हाउस में बैठता है। जी। और सेकंड ये होता है, आप बहुत एम्बिशियस होते हो, बहुत ऊंची उड़ान भरते हो कि हाँ ये चीज मैं कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। ये जो एम्बिशियस जो होना, ये आप और कॉन्फिडेंस होना और हाँ मैं कर पाऊंगा, ये जो कॉन्फिडेंस है और ख्वाब देखना और ख्वाब को हकीकत में बदल पाने का शक्ति रखना, ये दोनों है जब सन सूर्य जब फर्स्ट हाउस में होता है। मगर ये भी एक चीज है कि इनमें घमंड और एरोगेंस बहुत ज्यादा होता है कि हाँ मीन्स सब लोग छोटे हैं, हम सबसे बड़े हैं, हम सबसे कैपेबल हैं। ये चीज को आप अगर छोड़ देंगे और पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, नहीं हम सबका मदद करेंगे, हम सबको हेल्प करेंगे, इस टाइप का मेंटालिटी में जाएंगे तो आप दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल श्री शुक्ति जी, आपने प्रथम भाव की बात आप कर रहे हैं। सूर्य की विवेचना आपने की। सूर्य का मतलब पावर और सूर्य का मतलब पब्लिसिटी, आपकी प्रसिद्धि, आपका सम्मान। अगर आप राजनीति के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं तो फिर सूर्य अगर आपका आत्मकारक है और अगर आपके पहले भाव में है तो मुझे लगता है वो बहुत कुछ आपके लिए हेल्पफुल बन सकता है। आईएएस ऑफिसर बनने वाले, आईपीएस ऑफिसर बनने वाले भी लोग इसी श्रेणी में आ जाते हैं। सूर्य आपको प्रसिद्धि देता है, आपको यश देता है, प्रतिष्ठा देता है, पावर देता है, आत्म सम्मान देता है, आत्मविश्वास देता है। श्री शुक्ति जी बता रही हैं पहला भाव जिसको लगन भाव कहा जाता है, वो आपका शरीर है, तो आपके शरीर की स्वस्थता को भी वो मजबूत करता है, आपका मस्तिष्क मजबूत रहता है। श्री शुक्ति जी। जी जी बिल्कुल। ये अगर लवलीनेस के साथ फ्रेंडली है, मैत्री में है, तो ये बहुत पावरफुल रिजल्ट देंगे, पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। आपका घमंड नहीं रहेगा, आप जैसे आप बोले बहुत अच्छे पदवी में रह सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में रह सकते हो, अच्छे पोजीशन में। और मगर ये पॉलिटिक्स के लिए मेरे हिसाब से बहुत सूटेबल नहीं है, क्योंकि सूर्य फर्स्ट हाउस में पॉलिटिक्स के लिए इतना अच्छा नहीं देते हैं जितना वो फिफ्थ हाउस में रह के देते हैं। फिफ्थ हाउस में तो आऊंगी एक के बाद एक। जी अपन एक एक भाव लेंगे। हाँ जी। तो फर्स्ट हाउस में ये आईएएस जो बोल रहे हैं, इसका चांसेस होता है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हाई पोजीशन में। एडमिनिस्ट्रेटिव क्या, आप किसी भी जॉब में जाओ तभी आप हाईएस्ट पोजीशन में आ सकते हो, दैट इज चांस। बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब आपको मिलती है, आपको गवर्नमेंट सर्विस मिलने के बहुत अच्छे आसार रहते हैं, बहुत चांसेस होता है अगर फर्स्ट हाउस में होता है। मगर लग्नेस के साथ ये मैत्री में रहना चाहिए। मीन्स जो लग्नेस है, सपोज इट इज द तुला लग्न। तुला लग्न में क्या होगा, सूर्य जब फर्स्ट हाउस में आएंगे तो यहाँ क्या होता है, ये लीड का हो जाएंगे, मीन्स एब्जॉर्ब नहीं होंगे, डैमेटेड हो जाएंगे। तो तुला लग्न में ये इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। जी, जो आप बोले ना फर्स्ट हाउस में, हाँ देयर इज चांस। बिल्कुल, अलग अलग लगन का प्रभाव पड़ेगा। हाँ, राशि का जो अलग राशि में बैठेंगे तो अलग प्रभाव पड़ता है। जी। तो अगर आपका कुंडली अगर मेष लग्न का है या आपका कुंडली अगर सिंह लग्न का है तो इसमें आपको बहुत अच्छा फल देंगे सूर्य, अगर आत्मकारक होते हैं तो। जी। ठीक है।
ऐसे सूर्य अगर सेकंड हाउस में होते हैं, द्वितीय भाव में होते हैं, तो क्या होता है, सूर्य का एक धन, देखिए एक राजा के पास क्या होता है, धन का भंडार होता है, धन बहुत ज्यादा होता है, तभी वो पब्लिक की सपोर्ट में, लोगों का इम्प्रूवमेंट के लिए वो दान धर्म करते हैं और प्रसिद्धि पाते हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही सोच लीजिए कि सूर्य अगर सेकंड भाव में होता है एज आत्मकारक ऑफ ए पर्सन, किसी आदमी का सेकंड भाव में वो आत्मकारक होकर बैठते हैं, तो वो बहुत धन का भंडार होगा उनके पास, और ये जो धन को ना अच्छे कामों में खर्चा करेंगे, दान बहुत करेंगे। जैसे कोई मंदिर बनाना है और इनको कोई दान मांगना आए तो अच्छी खासी रकम देंगे, इस तरह के काम वो करेंगे, रिलीजियस काम में भी। और अगर इसमें बृहस्पति का दृष्टि पड़ जाए आत्मकारक के ऊपर, तो भी ये अच्छा रिजल्ट देते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं जी। और अगर थर्ड हाउस में ये बैठते हैं, सूर्य अगर थर्ड हाउस में बैठते हैं, तो इनका जो कम्युनिकेशन स्किल है और इनका जो नेटवर्क होता है, जो बात करने की शैली होता है, ये बहुत ही पावरफुल और स्ट्रांग होता है। और इनका जितने भी लोगों से बातचीत करें, जिनके से रिलेशन रखते हैं, पर्टिकुलरली ये गवर्नमेंट सर्वेंट जो हाई पोजीशन में रहते हैं, इनके साथ इनका अच्छा रिलेशनशिप रहता है। पावर एंड पॉलिटिक्स से जो रिलेटेड होते हैं, इनसे इनका संबंध रहता है, राज संबंध बोलते हैं, इस तरह से संबंध रहता है अगर सूर्य आत्मकारक होकर थर्ड हाउस में विराजित हैं जी। मगर इसमें और एक नेगेटिव पॉइंट भी है, ये बहुत आर्गुमेंट करते हैं, बहुत किसी भी बात में अगर आपको किसी भी टॉपिक दिया जाए तो वो आर्गुमेंट बहुत ज्यादा करते हैं अगर थर्ड हाउस में सूर्य बैठते हैं तो जी। और गुस्सा भी अगर होंगे तो लड़ाई कर लेंगे, मीन्स बातों में, नथिंग फिजिकली बट बातों में जी। इनका जो एनर्जी लेवल होता है वो बहुत हाई होता है। कभी भी किसी भी बात में वो दबेंगे नहीं, बस वो मीन्स पावरफुल होकर खड़े रहेंगे। बिल्कुल। और जब सूर्य आत्मकारक होकर फोर्थ हाउस में विराजित होंगे, तब उनका फैमिली के लिए, घर के लिए एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होगा और अपनी परिवार और अपनी घर, अपनी जायदाद के लिए वो किसी भी हद तक जा सकेंगे जी। और जैसे ऐसे नहीं बोलते कि ये चौधरी बाबू का घर है, ये ऐसे उनका एक घर का नाम रहेगा, नाम रहेगा जी जी। खानदानी घर है ये उनके नाम से ही लोग जानेंगे कि अरे ये अमुक का घर है, ऐसा। मतलब उनके नाम से उनके घर को, उनके मोहल्ला को लोग जानेंगे। जी 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 जी। और ये जैसे रियल एस्टेट होता है और जो प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स होता है, इसमें ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे, या तो खुद रियल एस्टेट ब्रोकर जैसे बोलते हैं। ये लोग गवर्नमेंट टेंडर, रियल एस्टेट के गवर्नमेंट टेंडर भी कर सकते हैं। जी 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 जी, गवर्नमेंट काम भी कर सकते हैं, मतलब जैसे हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाना या कोई कंस्ट्रक्शन का काम करना, ऐसे कर सकते हैं जो घर से रिलेटेड होता है, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स बनाना, कोई ये सब भी कर सकते हैं अगर सूर्य फोर्थ हाउस में बैठता है। नहीं तो अगर ये सब नहीं करते और ये गवर्नमेंट जॉब में है तो ज्यादा इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदेंगे, जैसे लैंडेड प्रॉपर्टी वगैरह, घर वगैरह, ये खरीदेंगे, उसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे। अगर सूर्य आपका फिफ्थ हाउस में बैठते हैं, 5वां घर में बैठते हैं, तो ये बहुत आर्टिस्टिक होते हैं और बहुत क्रिएटिव होते हैं। आर्टिस्टिक मीन्स जैसे हीरो हीरोइन आप देखते हैं ना मूवीज में, इनका मोस्ट आदमी देखते हैं तो सूर्य फिफ्थ हाउस में रहता है, तो ये बहुत ज्यादा किसी की तरफ उनका माइंड जाता है कि फिल्म बनाना, फिल्म में रोल करना, कला के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। जी जी जी।
स्पोर्ट नहीं, कला के क्षेत्र में ये ज्यादा इंटरेस्ट रखेंगे। तो ये मार्क्स होना जरूरी, मंगल होना जरूरी। जी जी जी। तो ये कला के क्षेत्र में बहुत इंटरेस्ट रखेंगे, रुचि रखेंगे। अगर खुद भी कलाकार नहीं हो पाएंगे तो कलाकार को सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली। और ये फेमस होंगे? हाँ, बहुत फेमस होंगे जी। जिस क्षेत्र में जाएंगे उसी क्षेत्र में वो फेमस होंगे, और पर्टिकुलरली ये आर्टिस्टिक क्षेत्र में। और जिसका इंटरेस्ट रहेगा मीन्स पढ़ाई में, किसी को शिक्षा देने में, किसी को एडवाइस देने में, जैसे कंसल्टेंसी बिजनेस करते हैं। और मुझे तो ऐसा भी लगता है इनके जो दोस्ती होगी, फ्रेंडशिप होगी, लव अफेयर्स होंगे, वो भी बहुत ऊंचे लोगों से होंगे, जिनका बड़ा नाम होगा, बड़ा स्थान होगा, उन लोगों से इनका सीधा अटैचमेंट होगा। हाँ जी, बिल्कुल। वो भी हाई फिगर लोगों से होगा, हाई प्रोफाइल। जी जी। अपने स्टार्टअप से ज्यादा बड़े। जी जी। बड़े घराना बोलते हैं ना, अपनी और स्टार्टअप से ज्यादा हाई कलर के। बिल्कुल। शादी ब्याह भी करें, शादी ब्याह में लव अफेयर करेंगे। हाँ जी। तो और मगर एक अच्छा पॉइंट ये है कि अगर सूर्य 5th हाउस में होता है तो पॉलिटिक्स, राजनीति में वो उच्च पद भी पा सकते हैं। जैसे एक गांव में है एक आदमी और उसका है सन 6th हाउस, तो आत्मकारक ऐसे सन नहीं रहता, आत्मकारक होकर अगर बैठते हैं तो वो कम से कम सरपंच तो जाएंगे ही जाएंगे जी। और ये बाकी कुंडली के बाकी ग्रहों का परिस्थिति भी देखा जाता है, बस आत्मकारक अगर हो जाता है तो आप ये सोच लो कि ये 80% तो पक्का है, वो खींच कर ले ही जाता है। जी 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 जी। ऐसे होता ही है। मैंने एक कुंडली में देखी थी कि एक लड़की बिल्कुल पॉलिटिक्स में आना ही नहीं चाहती थी, इतना इंटरेस्ट नहीं था, ना ही उसका कुछ बैकिंग था, मगर उसका सूर्य 6th हाउस में था, तो वो शेड्यूल ट्राइब था, तो शेड्यूल ट्राइब का बस कोई नहीं था आसपास, कोई पॉलिटिक्स में इतना पावरफुल नहीं था, और लेडीज कोटा भी था, तो उसको बुला के उसको उस जगह का चेयरमैन बनाए म्यूनिसिपैलिटी का। बताइए, इसे कहते हैं ग्रह नक्षत्र काम कैसे करते हैं। हाँ जी जी बिल्कुल। तो ऐसा होता है, ये तो मेरी एक्सपीरियंस बताती है कि ये चीज हुई है कुछ लोगों की। तो 5th हाउस में अगर सूर्य रहते थे यही काम करते हैं, और सूर्य अगर 6वां नंबर घर में रहते हैं 6th नंबर हाउस में, तो ये जान लीजिए कि शत्रु तो आपसे पराजित होंगे ही होंगे, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा जी। आप खत्म हो जाएंगे, तो घुटने टेकेंगे ही टेकेंगे आपके सामने। और ये जो है ना, ये उनका जो काम करते हैं, जो भी जॉब करते हैं, पर्टिकुलरली जॉब ही होता है, गवर्नमेंट जॉब होता है, सन अगर 6th हाउस में बैठता है तो अपनी जॉब के लिए, अपनी सर्विस के लिए और बहुत मीन्स दायित्ववान बन जाते हैं और बहुत काम करते हैं। मीन्स एक जैसे जुनून बोलते हैं ना, मुझे काम करना है, अपनी जो कर्तव्य है वो ठीक से, ये मेंटालिटी होता है। बहुत अच्छे काम, बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, मतलब निष्ठा से काम करने वाले होते हैं। जी जी जी, बहुत निष्ठा से काम करते हैं और लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट भी देते हैं। ब्यूटीफुल पर्सन बोलते हैं ना, ऐसे होते हैं। अच्छा, ये मैं आपसे ये कह रहा था कि 6ठा भाव जब यहाँ पे आ रहा है तो फिर ऐसे लोग जज की कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। बिल्कुल 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 सही है, आप बोले जज की कुर्सी पे। 6ठा घर ऐसा होता है कि जो भी स्कूल, जो कोर्ट कचहरी जी तो भी तो लिया जाता है। अगर 6ठा घर में सूर्य बैठते हैं तो जज की कुर्सी, ये सोच लीजिए। और श्री शुक्ति जी, एक बात इसमें और भी जुड़ सकती है कि 6ठा भाव जहाँ कोर्ट का वाद विवाद का है, वहीं रोग का भी है, तो कहीं ना कहीं डॉक्टरी का पैसा भी जुड़ जाता है इसमें। कोई अच्छा डॉक्टर भी हो सकता है।
अगर उसके साथ मंगल का जुड़ाव हो जाए तो फिर अच्छा डॉक्टर भी हो सकता है वो। बुध का भी होना जरूरी होता है जी जी। ऐसे कुछ कंजक्शन हो जाए तभी डॉक्टर का पोजीशन बोला जाता है यहाँ पे जी। और इसमें क्या होता है, थोड़ा सा क्या है, तबीयत खराब होता है। 6th हाउस में अगर आत्मकारक बैठता है तो थोड़ी सी तबीयत खराब हो जाता है। जैसे हाँ, मैंने और एक बात दिमाग से चली गई। सूर्य अगर 5th नंबर हाउस में होता है तो आपको पेट की जलन की शिकायत होता है, आत्मकारक होकर बैठता है तो 100% लिख के रख लो। दिस इज माय एक्सपीरियंस। बहुत लोगों का मैंने ये सुनी हूँ कि पेट में जलन का शिकायत होता है, एसिडिटी जो बोलते हैं ना, वो जी। अगर 5th हाउस में सूर्य बैठते हैं तो आत्मकारक, बिल्कुल वो हीट देते हैं, इसकी वजह से एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, जलन होता है। जी। और 6वां घर में अगर बैठते हैं तो भी थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज आता है। और जो अपनी कलीग्स होते हैं ना, जो काम करने की लोग होते हैं अपनी, उनसे थोड़ा सा इनका वाद विवाद रहता है जी, आर्गुमेंट्स वगैरह जी। अच्छा रिलेशनशिप नहीं रहता जी। और मोस्ट प्रोबेबली वो जो भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं उसका बस बन जाते हैं जी, द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन जाते हैं, या वो प्राइवेट करें या गवर्नमेंट, मैंने तो गवर्नमेंट ही करते हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन इनके हाथ में रहता है। हाँ जी। किसी भी सपोज ही इज इन कोई भी नॉट ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में रहेंगे, कोई भी डिपार्टमेंट को ज्वाइन करेंगे जी तो भी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होकर रहेंगे। तो श्री शुक्ति जी, मुझे लगता है कि अगर हम आज 1 से लेकर 6 भाव तक का विश्लेषण करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। और हमारे जो दर्शक हैं वो कम से कम ये तो समझ गए होंगे कि कुंडली में आत्मकारक ग्रह, मतलब जिस ग्रह का अंश उनकी कुंडली के 9 ग्रहों में सबसे अधिक हो, वो ग्रह कुंडली में कितना पावरफुल होता है, उस अकेले ग्रह की ताकत कितनी बड़ी होती है कि वह पूरी कुंडली को कमांड करता दिखता है। तो आपने आज सूर्य का एक सिलसिलेवार विवरण लगन से लेकर के 6ठे भाव तक दिया। अगले एपिसोड में हम ये सफर जारी रखेंगे जिसमें बात करेंगे 7वें स्थान से लेकर के 12वें स्थान तक। अगर सूर्य आपकी कुंडली में आत्मकारक हो तो फिर वो क्या फल आपकी कुंडली में दे सकता है। यहाँ पर एक बात और जाननी आवश्यक है, हमारे दर्शक सिर्फ भाव को देखकर ही निर्णय न करें, क्योंकि घरों में भी आपस में फ्रेंडशिप, एनिमिटीज होती है। आपका लगन क्या है, उसकी राशि क्या है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। आज हम ये ऊपरी तौर पर एक भाव के हिसाब से, हाउस के हिसाब से श्री सुक्ति जी आपको ये विवरण दे रही है और कुछ बहुत अच्छी बातें सामने आई। रोग की जो बात है वो भी अपने आप आई कि 5म भाव में सूर्य आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम दे देता है, क्योंकि सूर्य में हीट होती है। श्री सुक्ति जी, कोई बात अगर आपका इसको सारांश में कुछ कहने की रह गई हो तो उसे पूरी कीजिए। जी, आज आप जानिए सूर्य का 1 to 6 भाव में फल क्या होता है, आत्मकारक। नेक्स्ट हम बताएंगे 7th हाउस से 12th हाउस तक अगर आत्मकारक रहता है तो क्या रिजल्ट देंगे। और उसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि इसमें अगर कोई रेमेडीज होती है, कोई पूजा पाठ होता है, कोई मंत्र वाली बात होती है, कोई दूसरी इसकी पद्धतियां होती है जो उसकी रेमेडीज में काम आ सकती है, तो श्री सुक्ति जी पूजा पाठ के विधान में पारंगत हैं। और हमने ये सुना है कि वो अपने जो क्लाइंट हैं उनकी समस्याओं का समाधान पूजा पाठ के माध्यम से करती है और
कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो क्लाइंट स्वयं कर सकता है, लेकिन अगर समस्या अधिक होती है तो फिर ज्योतिष परामर्शक को ही अपनी विधि विधान से पूजा पाठ करनी होती है। तो अगले एपिसोड में हम उसकी रेमेडीज भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस एपिसोड में लगन से लेकर के छठे भाव तक का अगर आपकी कुंडली में आत्मकारक ग्रह सूर्य हो तो क्या प्रभाव आपको मिलते हैं। श्री सुक्ति जी कुछ कहना चाहेंगे? जी नहीं, और मैं तो बता दूंगी सारी चीजें, और नेक्स्ट एपिसोड में फिर हम बताएंगे सेवन हाउस। जी, तो दर्शकों आने वाले 2-3 दिन के अंदर में फिर इंतजार कीजिएगा। सप्तम से लेकर के द्वादश भाव में अगर आपकी कुंडली का आत्मकारक ग्रह सूर्य है तो उसका प्रभाव आपके जीवन में क्या पड़ सकता है। अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा है, कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स पर आप अपनी बात कह सकते हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सहजता से, सरलता से इस तरह से बात को बताएं कि आप खुद अपनी कुंडली को, अपने हॉरोस्कोप को खोलकर और स्वतः निर्धारण कर सके कि अगर आत्मकारक ग्रह आपकी कुंडली में सूर्य है तो आपके लिए क्या प्रभाव संभावित है। हमारे साथ जुड़े रहिए, ज्योतिष की चर्चा का क्रम जारी रहेगा। जेमिनी पद्धति के सागर में हम गोते लगाते रहेंगे और मोती आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ भुवनेश्वर उड़ीसा से हमारी गेस्ट आचार्य श्री सुक्ति जी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। व्यूअर्स आपका बहुत बहुत आभार। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल बटन को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। और खुश रहिए, मस्त रहिए। ज्योतिष की इस विधा को सहजता से, सरलता से सुनते हुए समझते रहिए। और एक बात मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ज्योतिष के हमारी वीडियो को आप हड़बड़ी में मत सुनिएगा। जब आप शांति में रहें, आपके पास समय रहे, तो आप कान में अपना ईयरबड्स लगा लीजिए और आनंद से सुनिए। मुझे विश्वास है धीरे धीरे आपको सब समझ में आने लगेगा। तो श्री